ललित खुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ललित जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते, कहाँ से जुड़े हुए हैं सर? मैं मैडम ये अलीगढ़ से बोला, यूपी से। क्या करते हैं आप ललित जी? मैं मैडम रेलवे में हूँ, लोको पायलट हूँ। ओह, बहुत स्वागत है आपका ललित जी। तो क्या आपके जी मैडम, सवाल है, थैंक यू। म्यूचुअल फंड में आप कब से निवेश कर रहे हैं ललित जी? लगभग मैडम हो गए लास्ट सितंबर से। लास्ट दिसंबर, यही पिछले साल 2024 में ही सितंबर। शुरू किया आपने? जी जी जी, 2024। ओके, तो काफी आपने डाउनफॉल भी बाजार के देखे हैं। हाँ, जी जी। तो 25,000 की सिप कर रहे हैं ललित कुशवाहा, और इनके पास है जेएम का फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 5,000 की सिप, क्वांट स्मॉल कैप में भी 5,000 की सिप कर रहे हैं, आईटीआई के लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 की सिप कर रहे हैं, बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड 3,000 की सिप यहाँ जा रही है, निपॉन इंडिया के पावर और इंफ्रा इंडेक्स फंड में 2,000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 2,000 की सिप है। ठीक है, सो ललित जी आपने 25,000 रुपए को 7 स्कीम्स में बांटा है। कब तक निवेश का इरादा है? क्या टारगेट्स पर नजर है? स्टेप अप करेंगे, नहीं करेंगे, बताइए। जी मैडम, ये जो है 2045 तक का है रिटायरमेंट के हिसाब से। और ठीक है। ये जो है 20 साल कम से कम। हाँ हाँ, तो रिटायरमेंट के लिए कर रहे रिटायरमेंट के हैं, 20 हिसाब साल से। का नजरिया है आपका, राइट? जी जी। तो कुछ इसके अलावा आपका एनपीएस में भी निवेश जा रहा है? एनपीएस में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? जी मैं गवर्नमेंट के थ्रू और हमारे थ्रू जो जाता है वो दोनों एक साथ उसकी वैल्यू इस समय 36 लाख के आसपास है। 36 लाख जमा हो चुके हैं आपके पास? जी जी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इस पोर्टफोलियो में भी आपका कुछ 2 लाख के आसपास जमा हो गया है ना? हाँ, 2 लाख से ऊपर हो गया वैसे। ठीक है, और स्टेप अप करेंगे आप ललित जी? जी बिल्कुल मैडम, करना कम से कम 10% हर साल। बढ़िया, ठीक है। सो मैम, ललित जी का नजरिया मैडम है ये कि एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ प्लीज पूछिए। जो ये फंड है मेरे, हाँ हाँ, जेएम में और क्वांट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन था, इसको चेंज करें क्या करें? ओके, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। चलिए आपके सवाल का जवाब दिलवाते हैं हम पूनम मैम से। पूनम मैम, ये जेएम फ्लेक्सी कैप और क्वांट को लेकर के ललित जी कंफ्यूज हैं, पर मैं तो चाहूंगी आप जो सारी स्कीम्स हैं उनको ही एनालाइज कर दीजिए और बताइए कि रिटायरमेंट की गाड़ी पटरी पर है कि नहीं। मेरा दिल तो खुश हो गया ललित जी से बात करके, उनका एनपीएस का इन्वेस्टमेंट सुन करके। देखिए क्या अच्छा कॉर्पस जमा किया हुआ है और अभी रिटायरमेंट के लिए वक्त है, तो बहुत अच्छे ललित जी। रिटायरमेंट की गाड़ी को लेकर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपकी वो आप रेलवे में काम करते हैं तो रिटायरमेंट की गाड़ी ठीक चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। पर हाँ, एक्सपर्ट की एडवाइस। पूनम मैम, आपको क्या लग रहा है? प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने कि इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। 40 साल के उम्र में उन्होंने शुरू किया, बट अच्छी बात है कि आगे 20 साल है इनके पास, और आगे 20 साल इन्हें क्या करना है इनकी इन्होंने बहुत अच्छे से सोच समझ के प्लानिंग की है कि मुझे 10% से अपनी एसआईपी भी बढ़ानी है और नियमित निवेश करना ही करना है। सो ये डिसिप्लिन अगर ले आएंगे तो लेट शुरू करने में भी आप अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। अगर एक सिंपल कैलकुलेशन करें कि 25,000 की एसआईपी, 10% का स्टेप अप, 2 लाख रुपए जो लमसम ऑलरेडी जमा करे हैं, और मार्केट महज 12% रिटर्न देता है अगले 20 साल, तो भी ये आराम से 5 से 5.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा कर सकते हैं। और साथ ही एनपीएस में भी अगर हर साल 50,000 रुपए ये निवेश करते रहे, 50,000 इनकी गवर्नमेंट की तरफ से निवेश होता रहा है और इन्होंने इक्विटी में उसमें निवेश किया है, तो उधर भी 3 से 4 करोड़ रुपए ये आराम से बना पाएंगे। जहां तक पोर्टफोलियो की बात करें प्रियंका, वेल डाइवर्सिफाइड है इनका पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में मतलब ये एक काइंड ऑफ अग्रेसिव पोर्टफोलियो मैं कहूंगी, जहाँ माइक्रो कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और इन्होंने अग्रेसिव फंड हाउसेस भी चुने हैं, जैसे जेएम है और क्वांट है, और आईटीआई का लार्ज एंड मिड कैप है, एक निफ्टी भी इन्होंने डाल रखी है अपने पोर्टफोलियो में, और साथ ही पावर एंड इंफ्रा जैसा एक थीमेटिक फंड्स भी है। 7 फंड्स हैं, थोड़े ज्यादा हैं बट वेल डाइवर्सिफाइड हैं, तो यू कैन कंटिन्यू, आप अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहें।
जहां तक आप क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड फिलहाल कम उनके रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, बट बिकॉज आप एसआईपी रूट में आप इसमें बने रह सकते हैं, वरना आप चेंज करके एक बंधन के स्मॉल कैप या निप्पॉन के स्मॉल कैप में भी निवेश जारी कर सकते हैं, पर यहाँ जो पैसा निवेशित है उसको यहीं रहने दीजिए। और जेएम फ्लेक्सी कैप की टर्न अराउंड स्टोरी अभी शुरू हुई है प्रियंका, 1 साल से काफी अच्छा फंड परफॉर्म कर रहा है, बट फिर भी आपको जरा भी डाउट लगता है और आपको इच्छा है कि आप किसी बेटर परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप में जाएं, तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को चुन सकते हैं ओवर जेएम फ्लेक्सी कैप। ओके, सो जेएम में आप कह रहे हैं कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो पराग पारिक को चुन लीजिए। एंड व्हाट अबाउट क्वांट स्मॉल कैप, उसमें अभी बने रहे? उसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं, पर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो बंधन स्मॉल कैप या निप्पॉन स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकते हैं इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। बट अदरवाइज आप इनके पोर्टफोलियो से संतुष्ट हैं मैम? इनफैक्ट एक माइक्रो कैप इंडेक्स फंड भी लिया है, तो आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, सो यू फाइन, आप कुछ चेंज नहीं करना चाहेंगे एक्सेप्ट वो स्कीम्स जो जिनसे खुद ललित जी जो है सेटिस्फाइड नहीं है? डेफिनेटली पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, थोड़े ज्यादा फंड्स हैं जैसे मैंने कहा, बट बिकॉज कैटेगरीज बहुत सोच समझ के चुनी हुई है, आप 7 फंड में ले सकते हैं। और मगर स्टेप अप करें तो और स्कीम्स को इंक्लूड ना करें, इन्हीं स्कीम्स में आप अपना स्टेप अप करें। ओके, सो ललित जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। आप जिन स्कीम्स को लेके कंफ्यूज थे उस पर भी मैम ने कहा कि आप चाहें तो दूसरे ऑप्शन भी आपको बता दिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। जीतू कुमार जी का पोर्टफोलियो मैं यूट्यूब के लाइव से पिक कर रही हूँ मैम, तो ये पोर्टफोलियो मैंने आपसे बिफोर हैंड नहीं शेयर किया है, अभी अभी पिक कर रही हूँ। पटना के हैं जीतू जी, एज है 30, इनका निवेश 8,000 रुपये का कुछ इस तरह का है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में 2,000 की सिप कर रहे हैं, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल एंड लार्ज कैप में 2,000 की सिप कर रहे हैं, एसबीआई के ब्लू चिप रेगुलर फंड में 2,000 की सिप जारी है और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2,000 की सिप जारी हैं। तो 4 स्कीम हैं, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल एंड लार्ज कैप, एक और ब्लू चिप आईसीआईसीआई का हमने पहले स्कीम बताया, फिर एसबीआई का ब्लू चिप है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। 10% से स्टेप अप करेंगे, 20 साल का नजरिया है। क्या ये पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है आपको जीतू जी का? प्रियंका, निप्पॉन का स्मॉल एंड लार्ज कैप कोई ऐसा फंड नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे भी लग रहा था, पर मैं सोच रही थी क्या पता कंपनी ने लॉन्च कर दिया हो, इसलिए मैंने बोला नहीं, शायद मिड एंड लार्ज होगा ये इनका। और इन्होंने लार्ज कैप फंड है, ब्लू चिप इन्होंने 2 लिया है। जीतू कुमार जी की टाइम होराइजन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 20 साल मैम। 20 साल। सो 20 साल के लिए अगर 2 ब्लू चिप ना रखेंगे, थोड़ा और एग्रेसिव बनाएंगे तो बेटर रहेगा। दूसरा एसबीआई ब्लू चिप है, राइट प्रियंका? बिल्कुल, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और एसबीआई ब्लू चिप मैम। या सो दोनों में से एक ब्लू चिप को हटा के एक प्योर, जैसे इन्होंने मिड कैप लिया हुआ, एक प्योर स्मॉल कैप ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निप्पॉन के स्मॉल कैप में चले जाएंगे तो ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप में मोतीलाल आ गया, और स्मॉल कैप में आप निप्पॉन ले लें, और एक मिड एंड लार्ज है और एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। वरना ये 4 कैटेगरी से भी इनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ताकि इन्हें लॉन्ग टर्म में हर कैटेगरी का फायदा अच्छा मिलेगा और अच्छे डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे। ओके, सुजीत जी का पोर्टफोलियो हमने डिस्कस कर लिया। आप शिवांग का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। 28 साल के हैं शिवांग, 5 स्कीम में निवेश कर रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या स्कीम सिलेक्शन सही है? 20 साल का नजरिया रखते हैं, 2 करोड़ इन 20 ईयर्स। आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 3,000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई के पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड में ग्रोथ ऑप्शन में 2,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी 2,000 की सिप है शिवांग की, और क्वांट के स्मॉल कैप में 2,000 की सिप मोतीलाल ओसवाल, बस मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ओके, इसमें 3,000 की सिप है। तो 12,000 की सिप है शिवांग का पोर्टफोलियो आपके सामने। मैम क्या एडवाइस करेंगी? प्रियंका, 12,000 के एसआईपी में से 3 और 2 5,000 रुपए तो इन्होंने सेक्टोरल फंड में ही इन्वेस्ट किया हुआ है, विच इज लिटिल रिस्की। अगर आप 10 से 15% सेक्टोरल में रहते हैं वहां तक ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं प्रेफर करते हैं। और 20 साल में अगर 12% से रिटर्न मार्केट देगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.25 करोड़ जितना
रिटर्न बना पाएंगे। अगर मार्केट ने 15% का रिटर्न दिया तो भी 2 करोड़ तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो इन्हें थोड़ा निवेश बढ़ाना होगा या साल दर साल स्टेप अप कर सकते हैं। अभी ये महज 28 ईयर्स के हैं, बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन है इनके पास, और कंपाउंडिंग का बेहतर फायदा जो देखना है वो जितना लंबा समय लेंगे उसमें लेंगे। तो मुझे लगता है इनका आइडियल पोर्टफोलियो इस तरह बना जा सकता है कि इंस्टेड ऑफ 5-6 फंड, ये सिर्फ 3 फंड में 4-4 हजार की SIP करें। उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000 रुपए, SBI स्मॉल कैप 4,000 और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप या ICICI का वैल्यू फंड ले सकते हैं। इसमें 4,000 की SIP करें तो मुझे लगता है कि बेटर डाइवर्सिफिकेशन।